नमस्कार। मेरा नाम है नीरज यादव और मैं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ब- इसके माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कल हमने बताया था क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ मैथ के बारे में हमने कल इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें बताया था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर 1 है। रिलेशन एंड फंक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। आपको याद हो, ये चैप्टर जो है 11 क्लास में भी है। मतलब 11 क्लास के बारे में हमने पढ़ा होगा इसमें आप सभी ने। तो संबंध एवं फलन। अब सवाल ये है कि जब 11 क्लास में हमने पढ़ा है तो फिर 12 क्लास में क्या आवश्यकता है इसकी। तो आवश्यकता ये है कि वहां पर हमने पढ़ा था एक इसमें कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 11 क्लास में पढ़ा था हमने रिलेशन एंड फंक्शन में। कार्तीय गुणन होता क्या है, सबसे पहले बात इस पर करते हैं। क्योंकि संबंध को पढ़ाने से पहले कार्तीय गुणनफल का समझना जरूरी है। जैसे दो, इस तरह से ऑर्डर पेयर आपने पढ़ा होगा, ए बी, इसे बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ये क्या होता है। हमने जो है सेट पढ़ा, समुच्चय। 11 क्लास में समुच्चय पढ़ा था। तो समुच्चय में बताया था कि यदि ए बी जो है आर से रिलेटेड है, जिस जहां जहां ए किससे रिलेटेड है, ए कोई वेक्टर है, नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा बी किससे रिलेटेड है, बी से। बी भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो दो सेट है। तो दो सेट हमने किससे लिया, ए और बी। इसमें क्या है, जो आर है, ए और बी क्या है, आर। ये हमने पढ़ा था ए क्रॉस बी, इस तरह से। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था उसी में। जैसे कोई एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है ये। इसके अंदर तीन अवयव है, एक दो तीन। उसके बाद दूसरा हमने कोई सेट लिया बी, इसके जो है अंदर दो अवयव मान लिया हमने, चार और पाँच। तो इसमें हम देखेंगे ऑर्डर पेयर। सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसमें देखेंगे पहला सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का पहला एलिमेंट। इसी तरह पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट। इसी तरह दो, चार और दो, पाँच। ये हो गया तीन, चार और तीन, पाँच। तो कुल मिलाकर इसमें कितने अवयव हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः। तो छह अवयव हमारे हो गए, 6 एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर आ गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि कोई सेट ए है, उसमें जो है 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो जो उसका ऑर्डर पेयर है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो इसे सिंपल है, यदि ए सेट में एम एलिमेंट है, ए सेट में कितने एलिमेंट है,
m एलिमेंट मान लिया, और b सेट में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, एलिमेंट मतलब अवयव, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, अवयव। तो इसमें देखो a क्रॉस b डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे m गुना n या mn एलिमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, mn, या हिंदी में कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, किसमें, a क्रॉस b, इसे a क्रॉस बोल लेंगे, अवयवों की संख्या a क्रॉस b में कितना हो गया, mn। जैसे यहाँ कितना है, 3 और 2, यहाँ पर देखो इसी में a क्रॉस b में 3 गुना 2 कितना हो गया, 6। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव आए ना आए, इस तरह से, तो इस तरह से हम किसी का भी बता सकते हैं, पहली बात। तो ये हमारा किरमित युग्म, ऑर्डर पेयर। अब बात है संबंध, संबंध होता क्या है, संबंध एक तरह का सबसेट है, किसका, a क्रॉस b का। सबसेट हमने पढ़ा 11 क्लास में, सबसेट पढ़ा सभी ने, कि यदि a कोई एलिमेंट है 1 2 3, और तो b कोई एलिमेंट है 2 3, अब ये एलिमेंट b के एलिमेंट a के एलिमेंट में है, तो इसका मतलब b क्या है, सबसेट है किसका, a का। ये सबसेट हमने उसमें पढ़ा, सेम वही सबसेट है यहाँ पे, कि या a क्रॉस b के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से यदि कुछ एलिमेंट या कुछ तत्व हमारे पास है, और वही हमारा क्या है, संबंध है, ठीक है ना। तो एक तरह से यह एक तरह से किरमित युग्म, किरमित युग्म के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वही हमारा संबंध होगा, उसमें बताया था। उसके बाद है संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार, इसी समझेंगे हम संबंध के प्रकार से। तो संबंध सभी को बताया हमने, संबंध क्या है, संबंध है कार्तीय गुणन a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय है। तो r क्या है, r में संबंध किरमित युग्म, किरमित युग्म a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय है, एक, इसे हटा देना इधर, उपसमुच्चय। तो ये संबंध की परिभाषा है, अगर कोई परिभाषा समझना चाहता हो कि संबंध किरमित युग्म a क्रॉस b का एक उपसमुच्चय है या सबसेट है, सिंपल वे में। और मैथ के अंदर हम ज़्यादा मतलब समझने पे फोकस करेंगे, लिखने पे कम फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो संबंध की डेफिनेशन है। अब बात है संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में हमने पढ़ा था पहले 11 क्लास में भी, नंबर 1 तत्समक संबंध, तत्समक संबंध।
ये सभी हमने 11 में पढ़ा है, 12 में थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया गया है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन है कि यदि यदि कोई रिलेशन है, मतलब जिसमें किसी अवयव का संबंध खुद से हो, स्वयं से हो, जिसमें किसी अवयव का संबंध स्वयं से ही हो, उसे हम तत्समक संबंध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि हमने कोई सेट लिया ए, उसमें हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3, हमने कोई सेट रिलेशन है, उसके अंदर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया कोई 1 1 या 2 2 3 3, तो 1 का किसके साथ है? स्वयं के साथ। 2 का किसके साथ है? स्वयं के साथ। 3 का किसके साथ है? स्वयं के साथ। तो यदि किसी अवयव का स्वयं के साथ ही संबंध हो तो उसे हम कहेंगे तत्समक संबंध। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है? खुद, मतलब स्वयं। ठीक है, नंबर 2 पर समझेंगे। एक होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, रिक्त जैसा कि नाम से डिफाइन है कि रिक्त, रिक्त मतलब ऐसा किरमित युग्म का सबसेट जिसमें कोई भी क्या नहीं हो, अवयव नहीं हो, उसे हम बोल लेंगे रिक्त संबंध, मतलब एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे बोल देंगे हम एम्प्टी रिलेशन। उसके बाद नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 में हमारा है यूनिवर्सल सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक, ये सभी आसान है अभी। संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? हमने बताया कि आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी का आर क्या है? सबसेट। यदि ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स, यदि ए क्रॉस बी के सभी एलिमेंट्स हमारे किसी रिलेशन के अंदर है तो समझ लो वो होगा हमारा सार्वभौमिक संबंध। जैसे हमने मान लिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, या आर का मतलब ए क्रॉस बी, इस तरह से। अगर दोनों सेम है, बाई चांस ए क्रॉस बी की जगह ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ए क्रॉस ए भी हो सकता है, तो ये क्या है? हमारा सार्वभौमिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हमारा ये दिया गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था एग्जाम्पल कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 4 5, इसका जो टोटल ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स आए हैं, हमारे कितने एलिमेंट्स आए हैं? 6 एलिमेंट्स आए हैं। 1 4 और जी 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। यदि हमारा जो रिलेशन है इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इसका मतलब है यदि आर किसके बराबर हो जावे?
एक रोज बी के, मतलब एक भी एलिमेंट बचा हुआ ना हो। किसका? एक रोज बी का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन? ये हमारा रिलेशन हो जाएगा सार्वभौमिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। ये जितनी भी अभी तक हमने पढ़ा, ये सभी जो है 11 क्लास में दिया हुआ था। ठीक है ना? अब बात है कि हमें बारे में पढ़ना क्या है, बारे में क्या पढ़ना है। अब बारे में कुछ नया ऐड किया गया है, उसमें नंबर 4 नंबर पे दिया है समतुल्य, समतुल्य संबंध। ठीक है ना? समतुल्य का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसी के सवाल आते हैं 12th क्लास में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब समतुल्य संबंध। समतुल्य मतलब अपने ही तुल्य, सव का मतलब अपने ही तुल्य। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा था गुणात्मक संबंध, सेम है, इसी इसी टाइप से है। जैसे ए कोई रिलेशन इस तरह से दिया है 1 1 2 2 3 3। इसमें दिया है ये तो कहने का मतलब है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, इसकी परिभाषा हुई, अगर इसकी परिभाषा हम देखें कि कोई समुच्चय ले लिया हमने 1 2 3, समुच्चय ए का समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, तो इसे समतुल्य संबंध कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये सिर्फ याद रखनी है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय ए का प्रत्येक मतलब 1 1 से संबंधित हो, 2 2 से संबंधित हो, 3 3 से संबंधित हो। शर्त ये है कि अगर तीन यहाँ पे 3 अवयव हैं तो तीनों संबंधित है, 4 हैं तो चारों संबंधित होने चाहिए, मतलब जितने अवयव हैं वे सभी के सभी संबंधित होने चाहिए। अब सवाल ये है कि जब सभी के सभी संबंधित होने चाहिए तो फिर ये समतुल्य संबंध कैसे है? ये तो जो है अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पर दिया गया कि सभी होने चाहिए लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 यहाँ पे आ गया, देख लो 2 3 आ गया ना, तो इसका मतलब या 3 2 भी आ गया यहाँ पे मान लिया, तो हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है कि प्रत्येक एलिमेंट का जो है रिलेशन है दूसरे उससे होना चाहिए, मतलब जो है हमें पर पता ना डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए एक तरह से, ऐसा समझो। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि इसे नोट करके लिख लो, नोट में डाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। क्या है ये कि सभी गुणात्मक संबंध, सभी गुणात्मक नहीं तत्समक, सभी तत्समक
संबंध समतुल्य होते हैं, समतुल्य होते हैं। ठीक है ना, तो सभी तत्समक संबंध समतुल्य होते हैं, मतलब एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बट सभी समतुल्य, इसका उल्टा नहीं, सही सही होगा, सभी समतुल्य संबंध तत्समक नहीं हो सकते, सभी समतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं हो सकते, हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 12th क्लास का, समतुल्य संबंध। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नंबर 5 नंबर पे, सममित, सममित संबंध। सममित दोबारा लिखेंगे, सममित संबंध, इंग्लिश में से बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, सममित। सिमेट्रिक मतलब आपने देखा होगा, मतलब एक तरह से ऑर्डर चेंज कर देंगे हम, जैसे कोई रिलेशन है 1 2, कोई ऑर्डर पेयर है 1 2, किसी रिलेशन से हमने मान लिया, तो 1 2, तो इसका सिमेट्रिक क्या हो गया 2 1, तो 2 1 भी उसमें होना चाहिए। इसी तरीके से 3 1, 3 1 का उल्टा क्या हो गया 1 3। यदि ऐसा कोई रिलेशन, यदि ऐसा कोई रिलेशन जिसमें मतलब उसका उल्टा हो, 1 2 2 1 भी हो, तो इस तरह का जो संबंध है उसे हम बोल देंगे सममित संबंध। ठीक है ना, इसकी परिभाषा पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि परिभाषा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि यदि ए बी, यदि ए बी रिलेटेड है किससे, आर से, तो क्या होना चाहिए, तो बी ए बी, बी ए बी किस रिलेटेड होना चाहिए, आर से, जहां ए बी किस रिलेटेड है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट मान लिया हमने ए। ठीक है ना, कि यदि ए बी कोई ऐसा रिलेशन है कि बी ए बी, बी मतलब एग्जिस्ट करता है आर में, जहाँ ए बी क्या है, ए बी ए के अवयव है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आर इज सममित या आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ मिलेकर चलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 3 पे, नंबर 6, 6 क्या है, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है ये, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे कोई हमने सेट मान लिया
ए 1 2 3 इस तरह से कोई कुछ मान लिया हमने 1 2 3 4 5 इससे एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या होगा, हमने मान लिया कि आर ए बी आर से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद में बी सी किससे रिलेटेड है, ये भी आर से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ए सी मतलब बी को हम खत्म कर देंगे इसे, ए सी किससे रिलेटेड होना चाहिए, आर से। और इसमें लिख देंगे फोर ऑल, इसे बोलते हैं फोर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट्स हैं, ए के। अगर इस तरीके से है तो समझ लो इसे बोल देंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई दिखाता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल इसके बाद में देखेंगे, अभी पहले समझ लें, कुछ क्वेश्चन बाद में हम नोट करेंगे। नंबर 7, नंबर 7 है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इंग्लिश में सब बोल देंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध। मतलब यदि हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन जिसके अंदर नंबर 1 क्या बताया, हाँ हमने समतुल्य, यदि वो समतुल्य भी हो, नंबर 2 वो सममित भी हो, और नंबर 3 वो संक्रमक भी हो। यदि किसी रिलेशन में ये तीनों क्वालिटी पाई जाती हैं तो इसका मतलब हम इसे बोल देंगे तुल्यता संबंध, ठीक है ना। यदि इसमें से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल समझते हैं, इसी पर क्वेश्चन आएंगे हमारे। जैसे हमने कोई रिलेशन ले लिया आर, हम चेक करेंगे 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना। 3 3 लिखो इसे यहाँ, 3 3। उसके बाद में फिर लिख देंगे 1 2 2 1 और 1 3, ठीक है, और 3 2, ये हमने मान लिया। हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। हमारा जो सेट है वो हमने मान लिया 1 2 3 मान लिया, इसमें 3 अवयव है और इसी पर रिलेशन है ये। अब ये एक बात ध्यान रखना, जो सेट है हमारा दूसरा सेट भी इसी में से ही है, मतलब ए क्रॉस बी है ना, तो ए क्रॉस बी का हमारा ए क्रॉस ए ही है, इसे याद रखो। कभी सोचो कि ये तो एक एलिमेंट है, मतलब दो दो सेट होंगे, पहला भी ये है दूसरा भी ये है, उसे हम मान के चल रहे हैं। तो इसमें चेक करेंगे 1 1 1 1 है ये रहा, ठीक है, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा। तो इसका मतलब पहले वाला तो हो गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, समतुल्य, ये रिलेशन समतुल्य है। उसके बाद नंबर 2 चेक करेंगे, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, नहीं है, 3 2 है, 2 3 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। जब सममित नहीं है और तो इसे आगे भी चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया, अगर एक भी नहीं है तो समझ लो, तो लिख देंगे अतः दिया गया संबंध
अतः दिया गया संबंध, इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत सारे, उसे हम एक्सरसाइज कराएंगे। दिया गया संबंध तुल्यता संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता है। ठीक है, तो संबंध में हमने क्या पढ़ा? संबंध में हमने पढ़ा समतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, सम्मित संबंध, गुणात्मक तत्समक संबंध, और जो है रिक्त संबंध, यूनिवर्सल संबंध। तो ये सभी संबंध हमने पढ़े। इसमें मुख्य रूप से तीन ही संबंध है, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, जो हमें 12th क्लास लेवल पर पढ़ना है। वो बाकी हमने 11th लेवल पर पढ़ा था। उसके बाद में इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, क्वेश्चन है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में संबंध, समुच्चय में संबंध क्या है? इसमें हमने दे दिया से कम है, से कम है। ये हमारा क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में संबंध से कम है। तो कभी कभी ये से कम है या से अधिक है, इस तरह से भी आ सकता है। से कम है या से अधिक, कुछ भी ले सकते हैं हम इसे। तो से कम का मतलब है कि जो भी ऑर्डर पेयर है हमारा, ये ऑर्डर पेयर इस टाइप से है कि यदि हमने ये भी मान लेते हैं, माना ये कोई सेट है, कोई भी सेट हमने मान लिया ए बी सी डी इस तरह से, नहीं ए सी डी मान लिया, ए सी डी, और बी मान लिया बी जी एच, इस तरह से मान लिया। इसमें कहा है कि से कम है या से अधिक है, इसका मतलब है कि जो ऑर्डर पेयर है ए बी, इसमें हमारा ए जो है बी से कम है। तो हमें इस पे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन समतुल्य क्या ये रिलेशन तुल्यता संबंध रखता है या नहीं रखता है, चेक करना है इस पे। तो चेक करते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह से लिख लेंगे। तो ध्यान से देखो, पहले वाला क्या था? पहले वाला हमारा समतुल्य संबंध। यदि से कम की बात है तो से कम एक बात है, यदि कोई से कम ए दोनों सेम होना चाहिए समतुल्य में, तो क्या इससे कम होगा? नहीं होगा। तो ये इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होगा? समान। रिलेशन क्या बहुत बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि ये से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब किसी भी दूसरा ले लो, 6C ले लो इस तरह से, तो सी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है, अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करते हैं बी नंबर पे, सम्मित।
मतलब सिमेट्री। हमने मान लिया ए, दूसरा ले बी। अभी बताओ, इसमें उल्टा होना चाहिए, मतलब इसका अपोजिट। बी ए से छोटा हो सकता है? मतलब यदि ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी ए से छोटा, हम लिख कह सकते हैं कि ए बी से छोटा है, तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अतः यह संबंध सम्मित नहीं होगा। यह संबंध सम्मित नहीं होगा। अब लास्ट बचा हमारा लास्ट क्या बचा? सी नंबर यही लिख देते हैं, संक्रमक। संक्रमक देखते हैं, यदि ए बी से छोटा है ऑर्डर पेयर में और बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए सी से छोटा होगा या नहीं? ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा या नहीं? तो ऑफ कोर्स होगा। तो इसका मतलब एग्जाम्पल जैसे 2 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा क्या है 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 5 से छोटा है। तो अतः तो यहाँ किसी संक्रमक है, यहाँ पर या अतः यह संक्रमक संबंध है। संक्रमक संबंध दर्शाता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये संबंध संक्रमक संबंध दर्शाता है। अगर तुल्यता की बात करें तो तुल्यता संबंध नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए तीनों का एग्जिस्ट होना आवश्यक है। ठीक है, आज की बात हमारी आप समझे होंगे सभी बच्चे संबंध के बारे में। इसी में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज में। उससे पहले जो है, अभी हमने थोड़ी पढ़ाई है, कल हम फलन के बारे में बताएंगे, और फलन के बाद बताने के बाद दोनों के क्वेश्चन एक साथ कराएंगे, संबंध भी और फलन भी। ठीक है ना? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो समझ नहीं आया है तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है ना? इसके साथ ही मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज में। मेरा नाम नीरज यादव है, और मैं योगेश सर, डीओ सर को जो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए चुना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपना बेहतर दे सकूँ। इसी के साथ ही धन्यवाद।